वेलकम फ्रेंड्स। शुरू में बहुत केयरफुली एंट्री मारिएगा और अगर मारें तो उसके साथ में छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिएगा। उससे ज़्यादा मत ट्राई कीजिएगा, हाथ जल जाएंगे। 192 पॉइंट गिरना, फिर 125 पॉइंट उठना, 10% से ज़्यादा का विक्स में वॉलेटिलिटी इंडेक्स में मूवमेंट आना, ऊपर की तरफ में 12% बढ़ जाना, फिर 10% नीचे गिर जाना। बॉस, ये सब रिटेल को धोने के लिए काम हो रहा है। और आपको बता दूं, लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मार्केट में भी डायरेक्शन नहीं है। और अभी फिर बोल रहा हूँ, बाइंग और सेलिंग दोनों से बचिए। ये सिर्फ ट्रेडिंग का टाइम है और ट्रेडिंग भी डिसिप्लिन और लेवल्स के साथ कीजिए। अभी भी मार्केट जो है वो उठी है, फ्राइडे को बहुत अच्छे से रिकवरी दी है, लेकिन लक्षण अच्छे नहीं है और ऊपर खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद वो सस्टेन होगा कि नहीं, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन। एफआईआईस भयंकर रूप से सेलिंग में है, डीआईएस हालांकि मोटी बाइंग में आ चुके हैं, बट अभी भी मार्केट को वो उठाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं और उनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। मार्केट अगर साइडवेज जाती है तो रिटेल जरूर कंफ्यूज होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर डॉलर यूं ही बढ़ता रहा तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट और आगे की तरफ आ सकती है। अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा थोड़ा हल्का कर सकते हैं, क्योंकि और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बॉस बने रहिए। मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है, 2-3 साल का अगर होराइजन है, देन देयर इज नथिंग टू वरी। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट टैंट्रम्स कर रही है और खेल दिखाती हुई नजर आएगी। आइए समझते हैं डेटा को। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, घरेलू निवेशक, बड़े वाले फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड वगैरह, इन्होंने 2751 करोड़ का माल खरीदा है फ्राइडे को। थर्सडे को बात करें तो लगभग इतना ही, 2711 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। और अगर एफआईएस की बात करूं तो ये लगातार बेच रहे हैं। थर्सडे को इन्होंने 3364 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा। हालांकि ये थोड़ा कम हो गया, फ्राइडे को 1685 करोड़ का माल बेचा। और ये सब सेंसेक्स की एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए हो रहा है। अब हर रोज एक्सपायरी है, इसलिए रोज ये खेल होंगे। अब ट्रेडिंग जो है वो और मुश्किल हो गई है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर रोज एक एक्सपायरी है। हालांकि वैसे बता दूं, ओवरऑल सिनेरियो जो है वो स्ट्रांग है, पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सितंबर का महीना खत्म हो गया है, 20,312 करोड़ की बाइंग करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। और अगर साल की बात करें तो 1,29,200 करोड़ से ज्यादा का माल 2023 में जनवरी से अभी तक खरीद चुके हैं। वहीं अगर एफआईएस की बात करूं, सितंबर में फिर से इन्होंने 26,692 करोड़ का माल बेच दिया है। और अगर हम साल की बात करें, बहुत ज्यादा नहीं बट अभी नेगेटिव में ही है, 21,519 करोड़ का माल बेचकर बैठे हैं। और इस तरह से मार्केट में अभी भी कमजोरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बाय का एक अच्छा समय नहीं है। एफआईएस भयंकर रूप से सेलिंग है, पिछले 2.5 साल से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और अगर बात करूं 2021-22 की, तो 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। और इससे थोड़ा सा ज्यादा माल खरीदा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। सो घरेलू वाले जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली बुलिश हैं और इन्होंने मार्केट को बचा रखा है, गिरने नहीं देंगे। लेकिन रिटेल फंसता नजर आएगा, क्योंकि अब जो है वो उछल कूद बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है। बात करें फ्राइडे की तो 11.45 पे बंद हुआ है, 10.69% गिरकर बंद हुआ है। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट साइन विच सेज दैट वॉलेटिलिटी कम होगी। और अगर ये ज्यादा नीचे जाता है तो ऑप्शंस में प्रीमियम वैसे ही इरोड होंगे और उसकी वजह से पैसा बनाना मुश्किल होगा। और अगर ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कहां पे एंट्री करूं और कहां पे एग्जिट। सो बी वेरी केयरफुल। अभी आने वाला समय जो है वो ट्रेडर्स के लिए बहुत ही खतरनाक है और बायर्स भी थोड़ा इंतजार करें। अभी जल्दबाजी में बाय ना करें। मार्केट उछल कूद करेगी और डराएगी और बहुत डराएगी। ट्रस्ट मी, जब बहुत ज्यादा डराने के बाद मार्केट एक अपना मूव दिखाएगी अपसाइड का, दैट विल बी द टाइम जब आप खरीदना शुरू करें तो वो बहुत बड़ा मूव होगा और अप मूव होगा। अभी फिलहाल सेलिंग की तरफ ज्यादा जोर है, संभल के रहें। अभी बात करें अगर फिलहाल फ्राइडे की, तो देखिए 19,638 पे क्लोज हुई है निफ्टी। अच्छी खासी 0.59% की बढ़त है और गिरावट जो आई थी उससे एक दिन पहले 0.98% की आई थी। 192 पॉइंट से ज्यादा गिरे थे। रिकवरी आ गई है 114 पॉइंट से ज्यादा की। दोनों बायर्स और सेलर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था आपको, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग अभी भी। और जीता अभी भी कोई नहीं है। ऊपर का हाई कहां पार करेगा तब बाय करना है, और नीचे का कहां लो तोड़ेगा तब सेल करना है, वो मैं आपको चार्ट्स पे बताऊंगा। उससे पहले बाकी के डेटा को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे थर्सडे को गिरावट आई थी 192 पॉइंट की और कोई सेक्टर नहीं था जो उठ रहा था, ऐसे ही फ्राइडे को लगभग सारे सेक्टर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि आईटी एक कमजोर सेक्टर की तरह दिखाई दिया, जिसमें 0.30% की गिरावट थी। अगर टॉप के सेक्टर बोलूं तो फार्मा सेक्टर था जो 2.66% बढ़ा। उसके अलावा हेल्थ केयर में भी 2.56% की बढ़त आई। मीडिया 1.96%, मेटल 1.90%, ये सब बढ़ते हुए नजर आए तेजी से। उसके अलावा अगर बात करें तो बैंक्स में भी 0.64% की बढ़त है, 1% से कम लेकिन बढ़त है। और अच्छी बात यह है कि प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों एक साथ बढ़े हैं, जिसका मतलब यह है कि गेम डायरेक्शनल हो सकती है और यहां पर बाइंग दिख रही है। इसके अलावा मिड कैप में 1.38% की बढ़त आई है, ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है। और इसके अलावा बोलूं तो स्मॉल कैप में भी अच्छी बढ़त थी, 1.25% बढ़ते हुए नजर आए। और उसके अलावा काफी अच्छी बढ़त थी, काफी सारे शेयरों में थी और चौतरफा बाइंग दिखी है। लेकिन जिस तरह का ये खेल खेल रहे हैं, एक दिन बाइंग होती है, अगले दिन सेलिंग होती है, ये भी कंटिन्यू हो सकती है। सो इट इज बेटर टू बी वेरी कॉशियस एंड प्ले ओनली विद दी लेवल्स। अब अगर इसके अलावा बात करूं तो देखिए, मार्केट जो उठी है उसके अंदर में रिलायंस का एक ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था, 0.47% बढ़ता हुआ नजर आया, 2345 पे बंद हुआ है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी चल रहा था। ये दोनों टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी 50 वैल्यूएशन है, जिसकी वजह से मार्केट को मैनेज किया गया है। क्योंकि अभी गेम डायरेक्शनल नहीं आ रही है, ये बुल्स का
इंटरेस्ट नहीं है, ये बुल्स की मैनेजमेंट है या बुल्स एंड बियर्स दोनों की मिलकर मैनेजमेंट है। वहीं अगर अब आगे इसके अलावा बात करें तो दूसरे कमोडिटी सेक्टर को देखें तो क्रूड जो है इस समय गिरा, सिल्वर भी गिरा, गोल्ड भी गिरा और डॉलर भी थोड़ा कमजोर होता नजर आया। हालांकि अभी भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है। डॉलर जो है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। 83.16 पे ट्रेड कर रहा है। इसको 83 के नीचे ट्रेड करना होगा अगर मार्केट को स्ट्रेंथ देनी है और अगर मार्केट को और बढ़ना है तो पैसा बनाना ऑप्शन बायर्स के लिए और मुश्किल होता जाएगा। सेलर्स के लिए थोड़ा अच्छा टाइम आ सकता है। हालांकि जो बढ़त है वो सब जगह पे बढ़त है और जिस तरह से फ्यूचर्स में बाइंग हुई है वो थोड़ा-सा एक वरीसम साइन है क्योंकि फ्यूचर में उतनी बढ़त नहीं आई है जितनी कि स्पॉट में आई है। फ्यूचर्स में गेन जो था वो आज 75 पॉइंट्स का था फ्राइडे को, जबकि अगर स्पॉट की बात करूँ तो वो 114 पॉइंट बढ़ते हुए नज़र आए और ये महीना शुरू होने पर ऐसा होता है। पहले जो वो नेक्स्ट एक्सपायरी बन रहा था वो अब करंट एक्सपायरी हो गया है, तो उसमें जो नेक्स्ट एक्सपायरी होती है उसमें हमेशा एडिशनल प्रीमियम होता है, उसको इक्वेट करना होता है और वो होता ही है शुरू में 2-3 दिन। ये एक लर्निंग है, सुन लीजिए, याद रखिएगा। तो महीने के शुरू के दिन जो होते हैं वो अगर कमजोरी है तो वो बराबर करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है और अगर ज्यादा हाइप है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम को इरोड करता है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग आउट हियर। तो बॉस फिर तो कोई बात नहीं, तो फिर बाइंग और आनी चाहिए और मार्केट को और तेज बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ती है तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है, हालांकि मुझे अभी ऐसा नहीं दिख रहा। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। लेट्स लुक एट द चार्ट्स। देखिए अभी फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं और अगर हम इसको डेली पे देखें तो देखिए जो है अभी भी कंफ्यूजन के अंदर ही है क्योंकि 20 मूविंग एवरेज जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 2021 मूविंग एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। ऊपर गया, उसको छुआ और वहीं से वापस रिट्रेसमेंट आ गई। हालांकि कैंडल ग्रीन है बट अगर विक को देखें आप, शेडो जो है वो ऊपर की बहुत बड़ी है, यानी कि ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। वो कौन सा लेवल है? 19,750 का लेवल मान लीजिए। इसको पार ना करे जब तक निफ्टी, तब तक ये अभी बाय में नहीं आ रहा है और ये वीकनेस के साइन है। अब अगर बैंक निफ्टी की ऐसे ही बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए दोनों तरफ का विक है। हालांकि ऊपर का जो विक है, बायर्स जहां ऊपर ले गए वहां से सेलर्स ने धक्का दिया, वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा पड़ा। हालांकि बायर्स हारे नहीं है और ऊपर हैं, ये एक बात हो गई जिसका मतलब ये है कि बुल्स अभी जिंदा है। दूसरी बात, मगर ना हाई पार हुआ है ऑलमोस्ट, ना प्रीवियस डे का लो पार हुआ है, इनसाइड कैंडल है, जिसका मतलब होता है गेम अभी भी डिफाइंड नहीं है, इनडिसाइसिव है। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल। अगर हम क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यही है। और अगर आपको बात करूं अब, क्योंकि ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी सक्सेस की एक्सपायरी होगी, तो उसको देख लीजिए। उसमें एक अच्छा साइन दिख रहा है जिसमें कि इसने ऊपर की बढ़त दिखाई, प्रीवियस डे के हाई को पार करा, क्लोजिंग ऊपर ही दी है। अब जो चैलेंज है वो 19,860 का बनता है। ये 811 पे बंद हुआ है। 860 के ऊपर जाए तभी बाय का सोचिएगा, नहीं तो बचने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो मैंने वॉर जोन आपको काफी बार बताया समझाया, वॉर जोन का मतलब होता है जहां पे रिटेल धुलेगा, ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे, बाय करके बैठना समझदारी नहीं होता। सो दैट्स व्हाट इज, ये उसके बिल्कुल नीचे बंद हुआ है। वीकनेस के साइन है क्योंकि नीचे बंद हुआ है, तो ये दिखाता है कि बियर्स कंट्रोल में है। लेकिन ये इतनी नजदीक बंद हुआ है कि अभी एक ही झटके में अगर ऊपर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ट्यूसडे को गैप अप हो और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऊपर में स्ट्रगल बहुत है। देखिए अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 19,638 40 के आसपास हुई है। तो इसको अब ऊपर क्रॉस करना होगा। 650 एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इसको पार कर लेते हैं तब ये ऊपर जाने के मूड में है, नहीं तो ये यहीं से गिर जाएगी। और अगर 650 को पार कर ले तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। तब ये जो अगली रेजिस्टेंस फेस करते नजर आएंगे वो 19,715 से लेकर 19,745 का एरिया है। ये एरिया में रेजिस्टेंस आएगी, अच्छी फाइट होगी और अभी 19,750 को पार करने के लिए निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, ऐसा बता रहा है। हाउर अगर इसको पार कर लिया तो ये एक अच्छी बढ़त दिखाएगा और फिर 19,800 से 825-30 तक के लिए ओपन अप हो जाएगा। उससे बड़ा गेम होता नजर नहीं आ रहा। वीकली के लिए नहीं बोल रहा हूँ अभी, डेली के लिए बोल रहा हूँ। ट्यूसडे ट्रंकेटेड वीक है, डेली के लिए ही करें और डेटा भी इस तरह का बना हुआ है जो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। सो इसलिए स्टे अलाइन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन अपडेट यू एवरी डे। और लेवल से काम करेंगे तो प्रॉफिट बनता है। आप देख चुके हैं पहले वीडियोस भी, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। अगर निफ्टी को नीचे आना तो देखिए सबसे पहले तो जब तक 19,620-25 को ना तोड़ दे, सेल का सोचिएगा भी मत। हाउएवर 600 के नीचे सेल का सोचिएगा, लेकिन सपोर्ट बहुत नजदीक है। 600 को अगर पार कर दे तो आप सेल के ट्रेड में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो अगला लेवल है वो बहुत क्रिटिकल है, वहीं से उछल सकती है मार्केट वापस। दैट इज 19,580 से 70 का एरिया। यहाँ तक आकर बाउंस बैक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हाउएवर इसको भी तोड़ा तो अगला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा पैसा लगा है। दैट इज 19,530 से लेकर 19,500 का लेवल, ये नहीं टूटना चाहिए अब। और अगर ये टूटा ना तो बस फिर गिरावट बहुत ज्यादा गहराती नजर आएगी। फिर जहां तक गिरे गिरने दीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टर हैं तो बाय शुरू कीजिएगा जब ये साइडवेज फिर से जाए। ठीक है, तो 500 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल। इस सपोर्ट को इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अभी जो रिकवरी आई है फ्राइडे को, उसने ये बताया कि इसको तोड़ने के मूड में नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पे खास तौर पे बोल रहा हूं। हाउएवर अगर क्लोजिंग बेसिस पे 19,500 टूटा तो गिरावट गहराती नजर आएगी।
अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। well, ऊपर अगर जाना है बैंक निफ्टी को स्पॉट को तो 19,620 से 650 का एरिया है, इसको पार करना होगा। 650 को भी फिलहाल ही पार करेगी, ऐसा दिखा नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। 650 एंड अबव उसके ऊपर सेलर ही बैठे हुए हैं, तो अगर वहाँ पे सेल ऑफ आया जो कि एफआईआईज अगर हैं तो बहुत खतरनाक बात है, तो वो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने देंगे ऐसा लग नहीं रहा अभी। हालांकि इनकी सेलिंग अगर रुक जाती है तो ये हो सकता है कि ऐसा हो और ऊपर की तरफ जाए। हाउएवर दूसरा कारण जो है ये कहीं काइंड ऑफ एम पैटर्न बना रहा है, हालांकि इसने हायर शोल्डर बनाया है। दूसरी बात, अभी तक इसने जो लोअर नेकलाइन बनती है उसको सस्टेन कर रखा है और उसको तोड़ा नहीं है, तो अभी भी कमजोरी के साइन में नहीं मान रहा हूँ। लेकिन इसको नीचे भी बताऊंगा जब लोअर लेवल्स बताऊंगा, अभी ऊपर के लेवल्स नोट कर लेते हैं पहले। तो 19,640-50 को अगर पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस 19,720 से 750-60 के बीच में आती है, और अगर इसको पार करा तब आप इसको बड़े गेम के लिए खेल सकते हैं। तब अगले लेवल्स जो होंगे वो होंगे 44,850-60, और अगर उसको पार कर लिया तो फिर 45,000 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और नीचे की अगर बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया 44,600, इसको मानकर चलिए 600 से 630-50 का एरिया, इसको पार ना करे तो सेल के ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी। हालांकि ज़्यादा गिरता हुआ ये अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख रहा है नेगेटिव बायस के साथ ही। और जो सिंगापुर निफ्टी है वो ये बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ खुलने वाले हैं, तो वो ट्रैप हो सकता है। शुरू में बहुत केयरफुली एंट्री मारिएगा, और अगर मारें तो उसके साथ में छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत ट्राई कीजिएगा, हाथ जल जाएंगे। बहुत खतरनाक चलने वाली है मार्केट। फाइट जो है वो एफआईआईज और डीआईएस के बीच में बहुत डायरेक्ट हो गई है, और अगर ये तोड़ देता है नीचे तो क्या करना है सोच लीजिए। 500 से 550 का एरिया है बॉस, ये बहुत क्रूशल है निफ्टी बैंक के लिए। अगर इसने 500 तोड़ के ट्रेड करना शुरू करा, इसने मतलब निफ्टी स्पॉट ने, फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 44,500 को तोड़ के अगर ट्रेड करता है तब ये कमजोरी के साइंस हैं। हालांकि हो सकता है कि 10-20-50 पॉइंट नीचे जाकर ऊपर उछले और वापस बाउंस बैक कर ले, लेकिन अगर नहीं होता तब ये फिर 44,430 से 400 के बीच में सपोर्ट लेता नजर आ सकता है। अगर ली तो हालांकि ये सपोर्ट जो है जिस तरह से ये अचीव की गई है, अगर ये दोबारा आके टेस्ट होती है तो चांसेस आर कि ये ब्रीच हो जाए, जो कि पहले भी एक बार हो गई थी और कल की रिकवरी ने इसको वापस से रिटेन करवा दिया है। अदरवाइज यहाँ पर ये हो सकता है कि ब्रीच कर दे, और अगर इसने ब्रीच कर दिया इस सपोर्ट को तो एक बड़ा फॉल आता हुआ दिख सकता है, जो पहले तो सीधा 44,250, 60 या 70 तक ले जाएगा। और अगर कहीं 250 भी ब्रीच हो गया और वो सस्टेन ना हो पाया तो बॉस फिर नेक्स्ट लेवल सीधा 43,900 पे जाकर बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आएगा। उससे पहले कोई भी मजबूत सपोर्ट नहीं है। और अगर कहीं इसने 43,850 को सस्टेन नहीं करा, तोड़ दिया, यानी कि 900 के बाद 50 पॉइंट पे और ध्यान रखना है। अगर इसने उसको भी तोड़ दिया तो बॉस ये फिर सीधा अगला लेवल 43,200 तक के लिए ओपन हो जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी इज नोन फॉर एराटिक एंड बिग मूव्स, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है वहां पे, मगर क्या दिख रहा है फाइनेंशियल एक्सपायरी में, जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं वो तो है ही है बात। अब उसके आगे लेवल्स की बात कर रहा हूं। सो गेम कैसे खेलना है वहां बताया, अब लेवल्स नोट कर लीजिए। वॉर जोन शुरू हो जाता है 19,770 से या 80 से, वहां से लेकर 19,603 लोअर लेवल, और उसके बाद 19,437 यहाँ तक तो फिन निफ्टी काइंड ऑफ अ सेफ है, गिर सकता है यहाँ तक, लेकिन बुल्स तब भी जिंदा हैं। यहाँ से अगर बाउंस नहीं करा तब ये फिर नीचे और गिरता हुआ नजर आएगा, जो कि इसको सीधा 19,260-65 और उसके बाद 19,125 तक ले जा सकते हैं। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 18,885 का लेवल है, यहाँ तक भी जा सकता है। अगर तेजी से जिस तरह का सेल ऑफ पिछली बार दिखाया था ऐसा कुछ दिखाया तो हो सकता है। और फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज की एक्सपायरी का काफी दिनों से लगातार चल रहा है, कई महीनों से। दैट इज एक्सपायरी के दिन मार्केट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज रेड में ही बंद होता है। हालांकि इस बार वो पलट सकता है, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। सो लेवल टू लेवल खेलेगा। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। देखो अगर इसको ऊपर जाना है, बाय के ट्रेड तभी बनते हैं अगर ये 19,920-25 के ऊपर कम से कम 10-15 मिनट ट्रेड करे, नहीं तो ये बार बार वहीं टक्कर मार के नीचे गिर रहा है और ये गिर जाएगा। और साइडवेज था, अब रहेगा ऐसा कहना मुश्किल है। सो इस बार भी क्या ये ऐसा ही खेलेंगे, क्योंकि अब हर रोज एक्सपायरी है, सितंबर मंथ से ये खेल शुरू हो चुका है, तो हो सकता है कि हर महीने ये यही खेलते हुए नजर आए, क्योंकि अब ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। अदरवाइज फिन निफ्टी एक्सपायरी बहुत बड़ी होती थी, उछल कूद बहुत होती थी, लेकिन अब देखने की बात है कि ये क्या करेगा। ये नया ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, सो बी वेरी केयरफुल एंड लेवल से। और अगर ऊपर जाने की बात, जैसा मैंने बताया 19,920 से 30 का एरिया अगर पार करके थोड़ी देर ट्रेड करे तभी इसमें बाय का सोचिएगा। तब ये 20,100 और फिर 20,215 तक जाता हुआ नजर आ सकता है।
और ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगी, लेकिन अगर इसने इसको पार करा तो फिर गेट्स अगले सीधे 20,600 के लिए ओपन हो जाएंगे। फिर निफ्टी में खेल कुछ इस तरह का बना हुआ है। हालांकि अभी मैं बता दूं आपको, सारे इंडाइसेस में साइंस ऑफ वीकनेस हैं, बढ़त के नहीं है। लेकिन SGX निफ्टी सिंगापुर में जो ट्रेड होता है, गिफ्ट निफ्टी, वो अभी इस समय साइंस ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ग्लोबल मार्केट में कुछ मिक्स्ड से रिएक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि खेल सेटल अभी हुआ नहीं है। और जब हमारी लोकल छुट्टी होती है और ग्लोबल मार्केट चल रही होती हैं, तो ऐसे खेल अक्सर होते हैं जो थर्सडे और फ्राइडे को हुए, जिसमें एक दिन पहले उछाल दो, दूसरे दिन गिरा दो, या इसका ऑपोजिट। और फिर उसके बाद जिस दिन मार्केट मतलब अपनी लोकल हॉलीडे के बाद ग्लोबल से अलाइन होती है, तब वो वापस ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे खुलती है जहाँ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले थी। तो ये, और उसके बाद फिर असली ट्रेंड चलता है। सो दिस इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, सो ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। और लेवल्स के बगैर मत खेलिएगा दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिटेल को स्पेसिफिकली धोया जा रहा है, धुल जाएंगे। सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड कीजिए, मेरे ना करें कोई बात नहीं, जिसके करने हैं करिए, बट अपना गेम पहले से क्लियर रखिए। स्टॉप लॉस पे एकदम से झटके से बाहर निकलिए, बिना इंतजार करे कि कोई बाउंस बैक आएगा, उम्मीद मत रखिए और बाहर निकलिए। और उसके बाद अगर कुछ होता भी है तो उस पर दोबारा ट्रेड लीजिए। लॉस को बचाइए, अभी प्रॉफिट बनाने का नहीं, लॉस एंड कैपिटल को बचाने का टाइम है। सो यूज इट, एंजॉय इट। पर बता दूं, यही वॉलेटिलिटी जो है वो फ्रेंड है, और यही पैसा बनाती है रिटेल का। ट्रेडर अगर अच्छा हो तो इसी में पैसा बनता है। जितनी वॉलेटिलिटी, जितनी उछल कूद होगी, उसी में पैसा बनता है। बट आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे बाय, कहाँ पे सेल, कहाँ पे नो ट्रेड, और वो मैंने बताया ही है। अगर आप इस वीडियो को यूज कर करेंगे तो अच्छा फायदा होगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर होने पर ये सब चीज़ें और बहुत सारी एक साथ एक ही दिन एक ही क्लास में बताने की कोशिश करूंगा, और कई क्लासें फ्री दूंगा, लाइव ट्रेनिंग। अगर आप चाहते हैं सीखना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।